इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4C को कंप्लीट किया था। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4D। तो जैसे कि एक्सरसाइज 4B में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था मीटर सेंटीमीटर का, वैसे ही एक्सरसाइज 4D में सेम हमें वही चीज़ करनी है। सेम वही चीज़ करनी है। क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। बस यहाँ पे चेंजेस ये हो जाएंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर केजी और ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तो स्पेस दिया हुआ है ना, स्पेस दिया हुआ है, तो हम लोग एडिशन कहाँ करेंगे? बुक में ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो इसका एडिशन हम करेंगे कॉपी में। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का एडिशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज़ जैसा हम एडिशन करते हैं नॉर्मली वैसा ही एडिशन है। अब देखो 0 + 6 6, 6 + 9 15, तो यहाँ 5 लिखेंगे, कैरी 1। 7 + 3 10 एंड +1 11, सो 1 यहाँ लिखेंगे और कैरी 1 केजी के ऊपर। ठीक है, 6 + 2 8 एंड 1 9 एंड देन 4 + 2 6 एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ऐड करना है। और एडिशन तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, एकदम KG1 KG2 से पढ़ते आ रहे हैं एडिशन, छोटे छोटे नंबर्स का। फिर हमने 2 डिजिट के नंबर्स का एडिशन सीखा, लास्ट ईयर भी हमने एडिशन पढ़ा, तो इस ईयर भी सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐड, यहाँ पे देखिए न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट क्या है? 29 12 20। फिर यहाँ पे हम एक्सरसाइज मेंशन करेंगे। एक्सरसाइज 4D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐड। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे कॉपी में, जैसे ये लिखा हुआ है 84 kg 585 ग्राम एंड 26 kg 365 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? पहले आप लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, मतलब 2 हेडिंग्स बनाएंगे। पहली होगी केजी, दूसरा होगा ग्राम। इनके बीच में थोड़ा प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस रहेगा, इनके बीच में गैप रहेगा। उसके बाद केजी इनको लिखने के बाद आप 1 लाइन को छोड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई भी कैरी आता है तो वो कैरी हम उस लाइन पे लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कैरी के लिए अगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम हौच पौच हो जाएगा, और एक ही एक जगह पे घुसा के लिखेंगे तो वो आपको भी समझ में नहीं आने वाला है कि आपने क्या लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद केजी के नीचे देखिए यहाँ पे केजी क्या है? 84 kg, तो केजी के नीचे हम लिखेंगे 84, और ये क्या है? 585 ग्राम्स, तो ग्राम्स के नीचे हम लिखेंगे 585 ग्राम्स। सभी नंबर्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, एकदम चिपका के नहीं लिखेंगे, अदरवाइज एडिशन करने में आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट नंबर है 26 kg। यहाँ पे भी वंस और टेंस का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे देखिए केजी और ग्राम्स का वंस और टेंस अलग अलग करना है हमें। ठीक है, केजी में वंस टेंस और 100 है, और ग्राम्स में वंस टेंस और 100 है, और केजी में सिर्फ वंस एंड टेंस है। ठीक है, केजी में सिर्फ क्या है? वंस एंड टेंस है, तो वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे। और यहाँ पे ग्राम वाले कॉलम में वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100। और अगर कहीं पर सिर्फ टेंस दिया हुआ है तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ से नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चों ने ऐसी गलतियाँ की थी कि अगर ऊपर 3 डिजिट है और नीचे 2 डिजिट है तो उन्होंने इन 2 नंबर्स के नीचे लिख दिया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वंस के नीचे ही वंस लिखेंगे और टेंस के नीचे ही टेंस लिखेंगे। ओके, नाउ लुक एट हियर। अब यहाँ पे लिखेंगे 365 ग्राम्स। अब इनको आपको प्लस करना है जैसा कि हमने बुक में किया था, एंड दैट्स इट। जो मैं बोल रही थी वो आपकी जस्ट सी वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड यस ये बी वाला क्वेश्चन अलग से दिया है, तो इसे भूलेंगे नहीं, इसे भी सॉल्व करना है। ठीक है,
जहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो इस तरीके से ही अरेंज करेंगे, ठीक है। 3 नंबर्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो सी वाले क्वेश्चन की ही मैं बात कर रही थी। 34 kg 994 ग्राम्स एंड 94 kg 66 ग्राम्स, ठीक है। जैसा मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले तो आप सॉल्व लिखेंगे और केजी एंड ग्राम के 2 अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे, फिर 1 लाइन हम एक ड्रॉप करेंगे, मतलब छोड़ देंगे। देन केजी के नीचे हम केजी लिखेंगे 34 kg, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स लिखेंगे 994 ग्राम्स। अब देखिए ये 94 kg है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 94 kg, केजी के नीचे 66 ग्राम्स है। अभी इसी की मैं बात कर रही थी कि ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ 66 नहीं लिखेंगे, वंस एंड टेंस, और यहाँ पे आप लिखेंगे 0 100 में, ठीक है। नंबर हमेशा हम एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में लास्ट से लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ भी हमने वही किया। 66 है तो ये टेंस और वंस है, ठीक है। तो वंस और टेंस की जगह पे हमने लिखा, 100 वाले प्लेस को ऐसे ही छोड़ दिया, 0 लिख दिया वहाँ पे। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो इस तरीके से आपको आंसर्स को ऐड करना है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से हमने मीटर सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट किया था, सेम वैसे ही हमें केजी और ग्राम को भी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से 8 को हम अगर माइनस करेंगे तो माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो हमें 4 से इसका कैरी लेना पड़ेगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये बन जाएगा 11। 11 माइनस 8 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। अब 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, अगेन वी हैव टू टेक द कैरी एंड इट विल बिकम 2 एंड दिस विल 13। 13 माइनस 6 7। 13 minus 6 7। So here we will write 7. Okay. Then 2 में से 7 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, अगेन वी हैव टू टेक द कैरी, हियर इट विल बिकम 5 एंड देन 12। 12 माइनस 7 5, so here we will write 5. Then 5 minus 8 not possible, again we have to take the carry, 6 and 15. 15 minus 8 what will come, 15 minus 8 7. Okay, then 6 minus 2 4 and this is the answer, 47 kg 573 grams, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ लुक एट हियर, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन उल्टा दिया होता है, पहले वो नंबर दिया होता है जिसे हमें माइनस करना होता है और बाद में वो नंबर जिससे हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो कभी भी सब्ट्रैक्ट में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही मैं करके बताती हूँ। ए 49 kg 985 grams from 71 kg 223 grams, मतलब 49 kg 985 ग्राम्स को 71 kg 223 ग्राम्स से माइनस करना है। फ्रॉम मतलब इसको इससे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, पहले केजी और ग्राम का एक कॉलम बनाएंगे, देन 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर केजी के नीचे लिखेंगे पहले हम 71 223, क्योंकि हमें इससे माइनस करना है। देन फिर वंस और टेंस का ध्यान रखते हुए 49 एंड 985 ग्राम्स, ठीक है। अब माइनस करेंगे, कैरी ले लेकर माइनस करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है। जो जिसके साथ है, इस केजी के साथ ये ग्राम दिया हो तो आपको उसी के साथ लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि 71 लिख दिया और इसका ग्राम यहाँ लिख दिया, इट विल बी रॉन्ग। जिसका केजी उसी का ग्राम,
ठीक है, इसका केजी लिखे हैं तो इसी का ग्राम लिखेंगे, ग्राम इसका नहीं लिखेंगे। अब ये छोटा है तो क्या हुआ, तो कैरी ले लेकर हम इससे माइनस कर देंगे। ओके, सो बाकी के क्वेश्चंस को भी इसी तरह से अरेंज करके आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये डी वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे 7 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 7 ग्राम। इसका मतलब ये क्या है, 007, 700 नहीं है, 007 है, क्योंकि अगर 100 होता तो जैसे ऊपर 500 दिया वैसे यहाँ पे 700 देता। यहाँ पे सिर्फ 7 है, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे वो भी मैं लिख कर बताती हूँ, गलत कोई नहीं लिखेगा। डी वाला देखिए क्या है, 142 kg 128 grams from 260 kg and 7 grams। इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्व, देन केजी का एक कॉलम बनाएंगे एंड ग्राम का एक कॉलम, फिर एक लाइन छोड़कर सबसे पहले हम लिखेंगे 260 kg, क्योंकि इससे माइनस करना है हमें 007 ग्राम्स। 007 क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 7 लिखा था और 700 नहीं लिखा है, इसीलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट नंबर जो हमें माइनस करना है 142 kg एंड 128 ग्राम्स एंड दैट्स इट। अब इसे माइनस कर दीजिए। माइनस कैसे करेंगे, कैरी लेके, 7 से 8 माइनस नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे, इसके पास भी नहीं है, इससे कैरी लेगा, इसके पास भी नहीं है। अब ये जो 6 है ये 5 9 9 9 एंड देन 17। 9 9 कैसे हुआ, क्योंकि सभी 10 बन गए थे, ये जो 0 था ये 10 बन गया था। ठीक है, 5 से 1 6 से 1 लिया तो ये 10 बन गया, 10 से इसने 1 इसको दिया तो ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, फिर इसने 1 इसको दे दिया तो ये 10 बन गया, इसने 1 इसको दे दिया तो 17 और ये बन गया 9। ठीक है, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे 9 9 लिख दिया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, सो इन दिस क्लास, इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4D को सॉल्व किया है। क्योंकि ये एडिशन है इसीलिए मैं उतने अच्छे से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जो कि आप छोटे से कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द मेजरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमें कैपेसिटी को मेजर कैसे करना है।